डब्बे में आते हैं। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास। आज मेरी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। एक्चुअली मेरा 7 मंथ कंप्लीट हो गया है। ये 8th मंथ स्टार्ट हुआ है आज से ही। तो इस व्लॉग में बने रहें। अभी मैं कार में बैठ गई हूँ। यहाँ पे शाम के 6:30 हो रहे हैं। तो बस फिर चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। के पास हम पहुंच चुके हैं। कार को हमने पार्क कर दिया है। कार से मैं बाहर निकल रही हूँ। यहाँ से 10 कदम की दूरी पर ही डॉक्टर का क्लिनिक है। शाम के 7 बज रहे हैं, अंधेरा हो चुका है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पिंक कलर का बोर्ड जो सामने दिखाई दे रहा है वही डॉक्टर का क्लिनिक है। डॉक्टर के क्लिनिक पे हम एंटर करेंगे। फर्स्ट अपॉइंटमेंट हमारा ही है। तो बस डॉक्टर से बात हो गई। डॉक्टर ने कहा सब कुछ नॉर्मल है। तो हम क्लिनिक से बाहर निकल आए हैं। अब यहाँ से क्लिनिक से बाहर निकलने के बाद यहाँ से 2 मिनट की दूरी पर ही सब्जी मंडी है। तो हम सब्जी मंडी जाएंगे और वहाँ से फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल खरीदेंगे। मैंने सोचा अब डॉक्टर से मिलने आए हैं तो उसके बाद ठीक है, 2 मिनट की दूरी पर ही सब्जी मंडी है तो सब्जी भी और फ्रेश फ्रूट भी ले लिया जाए। और डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर ये स्ट्रीट फूड वाले भैया लोग बहुत ही टेस्टी स्ट्रीट फूड लगाते हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बट प्रेगनेंसी के दौरान स्ट्रीट फूड में अवॉइड कर रही हूँ, आउटसाइड फूड अवॉइड कर रही हूँ। तो मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। अब मैं कार में बैठकर सब्जी मंडी पहुँच गई हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ठेले पर भैया लोगों ने लाइटिंग लगा रखी है उसके रिफ्लेक्शन से वीडियो काफ़ी अच्छी कलरफुल बन रही है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए सब्जी मंडी। एक साइड फ्रूट लगा रखा है और दूसरी तरफ सारी सब्जियाँ होती हैं। सबसे पहले मैं पहुँच जाती हूँ केले पता वाले चलिए तो काट देती है। ठेले के पास। ना, अब सही इस नहीं है भाई। हैं? ठेले पर ये वाला पहुँच सही के नहीं मैंने है। एक ये डज़न भी तो केला छोटे छोटे। खरीदा। भैया काफ़ी महंगा केला दे रहे थे बट कुछ बार्गेनिंग करने के बाद 10 रुपए कम में उन्होंने 70 रुपये दर्जन में केला दे दिया। अब दूसरी तरफ मैंने देखा कि फ्रेश एप्पल भी मिल रहे हैं और एप्पल फ्रीज में है नहीं तो एप्पल ले लिया जाए। यहाँ पे बड़ी मंडी में एप्पल सही भाव से मिल जाते हैं। तो एप्पल यहाँ पे मैंने पूछा तो भैया काफ़ी ज़्यादा ही रेट बोल रहे थे। तो उसके हम बाद ले मैंने लेंगे बोला अपने मुझे हाथ पाँच से। किलो लेना कैमरा लो है तो पता लो। उन्होंने कुछ ठीक ठाक रेट लगा लिया। तो हमने भी 5 किलो एप्पल ले लिया। उनके सारे एप्पल में भर भर के टचिंग थी। लेकिन हमने एक एक एप्पल काफ़ी ध्यान से देखते हुए टोकरी में डालते गए। बस यहाँ पे मैंने 5 किलो एप्पल ले ली। और यहाँ आपके पे सेब मैंने एप्पल वैसे भी वाले भैया सारे को सेब में ना सजेशन दिया टचिंग कि बहुत है, इतने देखिए। महंगे आप एप्पल हल्का फुल्का बेचेंगे, निशान तो वो होता भी ही है। आपके सारे एप्पलों में टचिंग है तो कैसे बिकेंगे। सही तो भाव भाव में थोड़ा कम बेचेंगे तो रखिए आपके तो साथ। आपके सारे एप्पल बिक जाएंगे। अब यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही एप्पल काफ़ी ध्यान से देखते हुए टोकरी में रख रहे हैं। चलिए भाई, और ले यहाँ रही हूँ पे ना, आपका नुकसान हो ना मेरा। मैंने एक बस हाथ में जो बात कैमरा ही वो होल्ड मैंने किया है, आपको कह दी। दूसरे हाथ से एप्पल ले रही हूँ। काफ़ी लोग नहीं नहीं जरूरी देख नहीं रहे हैं कि पड़ी। मैडम क्या कर रही हैं। बट मैं ये सब चीज़ों को इग्नोर करती हूँ। अब एक एक एप्पल मैंने काफ़ी ध्यान से रख लिया। भैया यहाँ पे एप्पलों को तोल रहे हैं और कुछ एक दो एप्पल कम पड़े 5 किलो में तो उनको मैंने वापस से उठा के दिया। भैया के पास बड़ी पॉलिथीन नहीं थी तो उन्होंने 2.5-2.5 किलो एक एक पॉलिथीन में दे दी। तो इसके बाद जब उन्होंने
दोनों पॉलिथीन में एप्पल डाल लिया। तो मैंने बोला भैया एक बार फिर से तोलिए, मुझे कुछ कम लग रहा है। और सच में एक एप्पल कम था। फिर उन्होंने एक एप्पल डाल दिया। दूसरी तरफ मैं इधर अनार लेने आ गई। अनार काफ़ी दिखने में अच्छा लग रहा था, क्योंकि लाइटिंग लगी थी। और मैं 1 किलो अनार ले आई। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैंने खाया तो मुझे पता चला कि ये अनार तो काफ़ी मोटे बीज वाला है, और ये जूसी भी नहीं है। इसमें जूसी नहीं था, सिर्फ बीज थे बहुत मोटे। तो मैं फ्रेंड्स आप लोगों को यही सजेशन दूंगी कि अगर आपको फ्रूट्स लेना है तो आप मॉर्निंग टाइम मिले, दिन के टाइम मिले। रात में लाइटिंग की वजह से हम अच्छे फ्रूट्स नहीं ले पाते। अब सब्जियां आप देख सकते हैं दोनों तरफ लगी हैं, काफ़ी फ्रेश फ्रेश सब्जियां हैं। अब मैं यहाँ पे पहुँच जाती हूँ भिंडी वाले भैया के ठेले पर। अब इन्होंने तो बहुत अच्छी, काफ़ी फ्रेश भिंडी है इनकी, ऐसा लग रहा है कि आज ही खेत से तोड़ कर लाई गई है। बट इनका रेट सुन के तो मैं वहाँ से निकल पड़ी। मैंने सोचा आगे चल के क्या पता थोड़ी और सस्ती मिल जाए। इसके बाद मैं चलती हूँ, लोग मुझे इसी तरह देख रहे हैं, कैमरा हाथ में होल्ड किए हुए है, ये मैडम कर क्या रही हैं। लेकिन ये सब बातों की परवाह ना करते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे तो आप लोगों के लिए व्लॉग बनाना है। अब मैं काफ़ी कंफ्यूज हो जाती हूँ कौन सी सब्ज़ी लूँ। मैंने सोचा रात है तो एक दो सब्ज़ी ही लूँगी, क्योंकि रात में बहुत बार क्या होता है कि सब्जियाँ दिखती कुछ और हैं बट उतनी फ्रेश नहीं रहती ड्यू टू लाइटिंग। तो अब यहाँ पे मैं इसी तरह आगे बढ़ती हुई चली जाती हूँ, दोनों तरफ देखती हूँ कौन सी सब्ज़ी लूँ कौन सी नहीं लूँ। अब काफ़ी कन्फ्यूज़न तो होता है, तो भिंडी तो मुझे लेना ही था। फिर से दूसरे ठेले पर पहुँची भिंडी के। अब वहाँ पे भैया ने बोला कि मैडम 30 रुपये में मैं आपको 600 ग्राम भिंडी दूंगा। तो मैंने बोला ठीक है भैया दे दीजिए, भिंडी अच्छी भी लगती है, अगर एक्स्ट्रा बन भी गई तो खा लिया जाएगा। तो यहाँ पे मैं अपने हाथों से भिंडी को अच्छे से चुन रही हूँ और टोकरी में रखती हुई जा रही हूँ। अब यहाँ पे भिंडी तो आप खुद ही देख सकते हैं काफ़ी फ्रेश लग रही है। तो भिंडियों को इसी तरह चुनते हुए मैंने ख़रीद लिया 600 ग्राम। अब आगे बढ़ जाती हूँ, अब दूसरी सब्ज़ी कौन सी लूँ, सोचने वाली बात है। फिर यहाँ पे मेरी नज़र पड़ती है कांदा और बटाटा पे, उप्स, आलू और प्याज पे। एक्चुअली मुंबई में इसको प्याज को कांदा बोलते हैं, आलू को बटाटा। बट अब मेरी भी आदत हो गई है आलू प्याज बोलने की, बट कभी कभी मुंह से कांदा बटाटा निकल जाता है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है आलू और प्याज। अब आगे बढ़ती हूँ कि भाई अब दूसरी सब्ज़ी क्या लूँ। एक सब्ज़ी तो भिंडी ले लिया, दूसरी कुछ तो सब्ज़ी लेनी होगी। तो इसी तरह आगे बढ़ते बढ़ते मुझे फूल गोभी दिखता है, काफ़ी फ्रेश रहता है, 160 रुपये किलो भैया देते हैं। तो मैं बोलती हूँ आधा किलो दे दीजिए, लेकिन ये जो फूल गोभी मैं अपने हाथ में उठाई हूँ ये 400 ग्राम होता है। तो मैंने बोला ठीक है भैया कोई बात नहीं, मुझे 400 ग्राम ही दे दीजिए। अब ये लेते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ और आप लोगों को अपने बैक साइड से मैं दिखाती हूँ कैमरा करते हुए कि देखिए मेरे पीछे का व्यू कैसा आ रहा है ना। फिर अब मैं अपनी कार के पास पहुँच गई, फ्रेश फ्रूट और सब्जियाँ मैंने ख़रीद लिया। अब मैं जाऊँगी घर। तो बस, तो चलिए कार में बैठते हैं और घर चलते हैं। तो बस यहाँ पे देखिए अब मैं कार में बैठ गई हूँ, अब घर के लिए निकलते हैं। और फ्रूट्स भी ले लिया। रात हो गई थी तो इसलिए मैंने इतनी ज़्यादा सब्जी नहीं ली। अब व्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। अगर ये व्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और फ्रेंड्स सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं होता, फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्राइब होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।